जो आज पूजे जा रहे हैं, उन्होंने तलवार से लड़ाई लड़ी। वो तोपों के सामने तलवार लेकर के खड़ा होकर के लड़ते थे। मुंडी कटने के बाद धड़ लड़ा करती थी। सर कटे धड़ लड़े, वो क्षत्रिय हो आप। मैं मेरे समाज के जितने भी होनहार लोग हैं, मेरे जैसे अनपढ़ों की बात नहीं कर रहा मैं, जो ग्रेजुएट लोग हैं, अपने आप को सोसाइटी से थोड़ा ऊपर समझते हैं, जो हम आम राजपूत हैं, आम ठाकुर हैं, आम क्षत्रिय हैं, उनसे थोड़ा वो अपने आप को ऊपर हाई सोसाइटी में समझते हैं। मेरा उनसे कहना है कि आपकी सोसाइटी बढ़ गई पूछड़ में। अरे मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक 7वीं क्लास में 8वीं क्लास में बच्ची पढ़ रही है, 10वीं क्लास में बच्ची पढ़ रही है, +1 +2 में बच्ची पढ़ रही है, और उसको एंड्रॉइड फोन जिसकी कीमत 60-70 हजार रुपए, 80 हजार रुपए, 40 हजार रुपए का मोबाइल लेकर के वो स्कूल कॉलेज जाती है, तो तुम्हारी आंखें फूटी हुई है क्या? हमारी बहन, हमारी भाई, हमारी बेटी 7वीं 8वीं में 10वीं में पढ़ने के लिए जाती है और उसको एंड्रॉइड फोन दे रखा आपने, तो आपकी फूटी हुई है क्या? कॉलेज स्कूल हम उनको पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, या फिर कोई बिजनेस चल रहा है वहां मोबाइलों से बिजनेस करना है क्या उनको मोबाइल से, कि 10 मिनट मोबाइल पे बात नहीं होगी तो वो लेट हो जाएगी? अरे तब ये मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तभी तो जिंदगी जिया करते थे लोग। तो मेरी हाथ जोड़ करके आप लोगों से विनती है कि हमारी बहन बेटियों को ये मोबाइल देने बंद करो, और 7 दिन के अंदर एक बार उनका अचानक जो स्कूल बैग है, स्कूल का जो थैला है, जो स्कूल की किताबें हैं, वो चेक किया करो। 1-2 बार हमारी बहन बेटियां स्कूल कॉलेज जाती है, तो तुम ऐसे तो सारे दिन धक्के खाते हो, सारे दिन पड़े रहते हो, कभी बीड़ी सिगरेट फूंकते हो, कभी दारू पीते हो, कभी बियर पीते हो। तो हमारी बहन बेटी स्कूल जाती है तो उसके आगे पीछे कभी 1-2 बार जाके देखा करो कि ये रास्ते में कोई इसको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा, कहीं हमारी बेटी अलग तो नहीं चल रही। ये फोन है ना, मैं मेरी बहनों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आपका बड़ा भाई हूं, इसलिए आपके भविष्य के बारे में, हमारे क्षत्रिय समाज की जो आन बान शान है, उसको कायम रखने के लिए मैं ये बात बोल रहा हूं। आपको कड़वी लगेगी, इसलिए मैं बोल रहा हूं। रोज रोज आज मामले आ रहे हैं। आज मकराना से 2 भाग गई, आज एक कुचामन से भाग गई, आज एक नागौर से भाग गई, एक आज भादरा से भाग गई, आज एक फलाना से पिलानी से भाग गई, आज एक झुंझुनू से भाग गई, आज एक वहां से भगा करके ले गए, आज एक वहां से उठा करके ले गए। कम से कम 2-4 फोन तो डेली आते हैं, लड़ते हैं हम तो सड़कों पर है। अरे हम तो लड़ लेंगे, आप इनको मोबाइल दो, इनको घर से भगाओगे, इनको वापस लाने के लिए हम तो लड़ लेंगे, सड़कों पर पड़े रहेंगे, क्योंकि हम तो बने इसीलिए, ना कि हम तो सड़कों पर लड़ते रहे, तुम लोग भगाते रहो और हम लाते रहे। अरे मेरे समाज के होनहार युवाओं, मेरे समाज के क्षत्रियों, मेरे समाज के ठाकुरों, आपको क्षत्रिय इसीलिए बनाया गया था कि तुम सब लोगों की रक्षा कर सको, सब लोगों को मान सम्मान दे सको। अरे आज तो तुम अपने आप की रक्षा नहीं कर पा रहे हो, क्या खाक अन्य समाजों की रक्षा करोगे? मेरे समाज के युवाओं, मेरी समाज की बहन बेटियों, अब 2-4-5 जो फेसबुक व्हाट्सएप की भीड़ है ना, वो सर्टिफिकेट देने वाली है थोड़ी देर में मेरे को।
हमारे पूर्वज जितने भी हुए हैं जो आज पूजे जा रहे हैं, उन्होंने तलवार से लड़ाई लड़ी। वो तोपों के सामने तलवार लेकर के खड़ा होकर के लड़ते थे। मुंडी कटने के बाद धड़ लड़ा करती थी। सर कटे धड़ लड़े, वो क्षत्रिय हो आप। तो मेरे समाज के होनहार युवाओं, इस ओर आपको ध्यान देना होगा। कोई भी मां बाप ये कभी अपनी बेटी के बारे में सोच ही नहीं सकता कि ये गलत है। पूरे गांव को पता होता है कि ये लड़की गलत चल रही है, पर अपने मां बाप को तो वो बेटी है इसलिए सही दिखाई देती है। कोई उलावना देने के लिए आ जाता ना, गांव की तो आप छोड़ो, परिवार में ही कोई काका बाबा ही कह देते हैं ना, कह यार अपने वाली बच्ची को थोड़ा समझाओ, थोड़ा ठीक रहे। उतने भी ओ लो काको साने बाबो साने मारी बाई पे तो लांछन लगा दियो। अरे थारी बाई मारी नाक कटा दे तो लांछन को लगेगे। मेरे समाज के युवाओं, ये पहल आपको करनी होगी। आप लोगों को, हमारे समाज के पूर्वज जितने भी हुए हैं राजा महाराजा, वो तो कोई 21 रानी, कोई 11 रानियां, कोई 5, किसी के 7, किसी के 3, किसी के 1100। और उस समय तो ऐसा नहीं हुआ करता था। आजकल तो 1-2 ही हैं। इसलिए आप लोगों से आग्रह है, मेरी बहन बेटियों से हाथ जोड़ करके आग्रह है कि मेरी बहन बेटियों, आप सक्षम हो जाओ पढ़ लिख करके। आपके फेरे कर देते हैं, या आप कोई सर्विस नौकरी लग जाती हो तो 1 क्यों 2 फोन रखो ना, कोई मना नहीं करेगा आपको। शादी हो गई, अपने घर चली गई, वहां 1 क्यों 2 फोन चलाओ ना। अगले परमिशन देते हैं, सास ससुर पति, तो रखो ना। आप नौकरी पैसा कर रहे हो, रखो फोन, कोई आपत्ति नहीं। आप बिजनेस कर रहे हो, 2-2 मोबाइल 4-4 मोबाइल रखो, कोई आपत्ति नहीं। पर जो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं 7वीं 8वीं 10वीं में, उनको क्या, उनका कौन सा बिजनेस है वहां, तो फोन के बगैर वहां काम नहीं चलता। आजकल तो कंप्यूटर कोर्स करवा रहे हैं स्कूलों में, मोबाइल की स्कूल में जरूरत ही नहीं है। तो मेरी आप लोगों से, मेरे समाज से विनती है, हम तो ऐसे ही लड़ते रहेंगे, चाहे समाज की हो चाहे अदर समाज की हो। मेरा रिकॉर्ड तो आप जानते हो, मैं तो मेघवाल समाज हो, कुमार समाज हो, धारक समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, नाई हो, लोहार हो, यादव हो, मैं तो हमेशा हर जगह हम तो लड़ते हैं। और लड़ लड़ के पुलिस की आंख की किरकिरी बन चुके हम तो। पुलिस की आंख की किरकिरी बन चुके हम तो। कहिए गोगा मेरी साड़ा कद रांद कटेगी इसकी। जहां कुछ भी कोई भी होता है वहां समाज के हजारों लोग लेकर के पहुंच जाता है लड़ने के लिए। और पीछे ये एक और इसकी खासियत गोगा मेरी की कि ये पीछे नहीं हटता, मरने मारने की बात करता है। काफी लोगों को तो हम कान में फूंक मार के पटा लेते हैं, किसी के कंधे पर हाथ रख के ले जाते हैं। हौलदार सिपाही थानेदार से ही कई लोग तो खुश हो जाते हैं कि यार थानेदार जी का फोन आ गया, अब सल्टाओ इसको, निपटाओ, बस बस बस। पर ये गोगा मेडी तो पता नहीं कौन सी मिट्टी का बना हुआ है। हमारे डीजीपी, आईजी, एसपी किसी की नहीं सुनता, एक ही बात कहता है, जो हमारी मांग है वो पूरी करो, हम हट जाएंगे पीछे। मैं तो उनकी आंख की किरकिरी बनकर के भी जी लूंगा। तो इसलिए मेरे समाज से कहना चाहता हूं कि आप लोगों से विनती है, मैं फिर कुछ कोई बोल जाऊंगा तो कह देंगे ओ वो विवादित बयान दे दिया गोगा मेडी ने। 1, 2, 3 तो हमारे समाज की इतनी, फिर कह दोगे भारतीय महिलाओं के लिए गोगा मेडी ने गलत बोल दिया। 1, 2, 3 तो हमारे समाज की इतनी गंदी रंडियां हैं जो समाज को पूरे दिन बदनाम करती रहती है।
कभी कौन से जाट के खाक में जाके सो जाती है, कभी कौन से जाट की गोदी में जाके बैठ जाती है, पता ही नहीं चलता इन सारी रंडियों का। अरे हम ठाकुर जो हमारे पूर्वज हैं वो रंडिया नचाया करते थे, मान देखा है हमने, मैं छोटा सा था तब देखा है। आज तो हमारी सारी रंडिया जाके उनके नाच रही है, उनके साथ बिस्तरों में पड़ी रहती हैं। ऐसी रंडियों को मैं कह रहा हूं सुधर जाओ, नहीं सारी गंदगियों समाज से मैं तुम्हें अलग करने के लिए, क्योंकि इस कीचड़ के अंदर गंदगी में पत्थर मारेगा तो छिंटे तो लगेंगे। मुझे लठ उठा के तुम्हारे भी टांगड़े तोड़ने पड़ सकते हैं, देख लेना, सुन लो कान खोल करके, मैंने बहुत सुन ली है तुम्हारी, तुमने बहुत गंदगी फैला ली, मैं कुछ नहीं बोला। मेरे को भाइयों ने कहा कि ये गंदगी है करने दो, आप इनकी तरफ ध्यान मत दो, पर अब एक शब्द भी किसी भी जाट के साथ देख लिया ना मैंने, उसी दिन वही फोड़ूंगा पटक के। कान खोल के सुन ले, कौन से भी जाट के साथ देख लिया ना, उसी दिन वही पटक के फोड़ूंगा। ये 2-3 है वो मेरे को देख रही है, सुन रही है, दिमाग में बिठा लेना। और उस जाट को भी कहना चाहता हूं, ओ कुत्ते की औलाद है, गंदगी साढ़े को हरियाणा में आके वही घर में ही फूंक दूंगा। अब की बार इसके साथ कहीं भी तेरे को देख लिया ना तो मेरे को गोगामेडी कहते हैं, वही पटक के मारूंगा साढ़े कुत्ते को। ये देख लेना, इसके साथ दोबारा कहीं भी नजर आ गया तो मेरे को। मजाक बना रखा है समाज को। मेरे नौजवान साथियों, जितने भी युवा, जितने भी बुजुर्ग, जितने भी पत्रकार बंधु, जितने भी हमारे हितैषी जिनके कालजे में आग लगी हुई थी, इस आंदोलन में जिनने सहयोग दिया है, उनको सुखदेव सिंह गोगामेडी झुक करके नमन करता है, उनके मां बाप को नमन करता है कि कोई तो कुछ तो शेर पैदा है राजस्थान के अंदर, जो एक आह्वान के ऊपर अपना सब कुछ छोड़ करके भाग करके आ जाते हैं। अरे मेरे को जैसे ही यहां का पता चला, मेरे काकोसा राजेंद्र सिंह जी घुटा ने अपने ऊपर तेल डाल दिया आत्मदाह करने के लिए, मैं मेरी गुजरात के सारे प्रोग्राम छोड़ करके आ गया। 2.5 से 3 लाख लोगों की मीटिंग थी, वो आपने देखा होगा दूसरे दिन। और कई लोग बोले आंदोलन बाद में होता रहेगा, वास्ते लगा पर तो 10 मिनट जाके आंदोलन में 10 मिनट जाके एक भाषण दिया होगा, मंच पर खड़े होके अपनी गिनती शामिल हो जाएगी। वहां 24 घंटे पड़े रहे है कोई समाज में? ऐसा कोई भामाशा है क्या समाज में जो वहां 24 घंटे पड़े ये आंदोलन लड़ा, उनको सार्वजनिक मंच पर ला करके सम्मानित कर सके? आप कर ही नहीं सकते। आप तो ये सोच रहे हो साड़ा कुत्ते की इसकी रांद कब कटे, जैसे महाराणा प्रताप के लिए सोचते थे। अरे मैं कश्मीर के लाल चौक में 1991 के बाद किसी भारतीय ने हिम्मत की, शेखावाटी के लाल ने आपका खून जिसकी रगों में है, जो ठाकुर है, क्षत्रिय है, वो तिरंगा कश्मीर के लाल चौक में फहराया। किसी ने बुला के उसको सम्मानित किया आज तक? है शर्म तुम्हारे मुंह पर? एक ने भी बुला के उसको सम्मानित किया क्या? है तुम्हारे मुंह पर शर्म? जिसने अनेकों लड़ाइयां लड़ी, जिसने एक छोटा सा मुद्दा जो यहां तहसील लेवल पर चला करते थे उनको नेशनल मुद्दों पर ले गया। आज पूरे भारत के अंदर राजपूतों की ललकार, राजपूतों के जयकारे लग रहे हैं। आज लिख रहे हैं फलान सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष, दिग्गर सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष, पुंछड़ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखने से देश का और समाज का काम हो जाएगा क्या? लड़ना पड़ता है, पसीना खून बहाना पड़ता है। माइक पकड़ के बोल देते हो कुछ भी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। मैंने किया था चूरू में सुरसाटा बाटा, और 15 साल किसी इस साड़े की औकात और हिम्मत नहीं हुई हमारी बहन बेटियों की तरफ, क्या हमारे भाइयों की तरफ भी देखने की। त्याग करना पड़ता है। 1 लाख का ठेकेदार था मैं उस समय, करोड़ों रुपए का मुझे घाटा लगा, 28 महीने में जेल में रहा। तुम में से आया कोई? मेरे घर जाकर के किसी ने कहा कि ये लो 20 लाख रुपए? आज सुखदेव सिंह नहीं है, सुखदेव सिंह पूरे समाज का बेटा है, सुखदेव सिंह समाज के लिए लड़ करके जेल गए। किसी ने आके कहा क्या सुखदेव सिंह के घर
सुखदेव सिंह के बच्चों से किसी ने पूछा क्या कि तुम जी रहे हो कि मर रहे हो? मेरे नौजवान साथियों, ये कोई लड़ाई आप लोगों ने 4 दिन लड़ी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे काकोसा राजेंद्र सिंह जी गुड्डा का, जो मात्र एक चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, जो हमारे बीच रोड पर सुते हुए थे, हम उनके बराबर सो रहे थे। जीते हुए जनप्रतिनिधि तो और भी बहुत हैं। वो छक्के हो गए क्या? उनके समाज नहीं लगता क्या? उनकी समाज की बहन बेटी उनकी बहन बेटी नहीं है क्या? मंच पर वोट लेने हो जब तो वोट करते हैं, हम 36 कौम को साथ लेकर के चलते हैं, 36 कौम की बहन बेटी हमारी है। अरे तुम तुम्हारी कौम की बहन बेटी उसके नहीं हो सकते तो कहां हो जाओगे 36 कौम की बहन बेटियों के? ये जो राजनेता है ना, कभी कहते हैं वो बिक गया, कभी कहते हैं वो बिक गया। सारे सर्टिफिकेट यही देते हैं क्या? जो नहीं बिके वो तो आ जाते हैं लड़ने के लिए। सुखदेव सिंह गोगामेडी नागौर से चुनाव लड़ने के लिए बात करता है तो नहीं हो, सुखदेव सिंह चुनाव लड़ेगा तो हनुमान जीत जाएगा। सुखदेव सिंह गोगामेडी चूरू से चुनाव लड़ने की बात करता है, ओह सुखदेव सिंह लड़ेगा तो राम सिंह कसवा चुनाव जीत जाएगा। फिर 15 साल में हरा लिया गया अपने उसको। कोई समाज का भाई आगे बढ़ना चाहता है, उसकी टांग सबसे पहले तुम खींचते हो। आज नागौर से बीएसपी का पर्चा उठ गया, झुंझुनू से बीएसपी का पर्चा उठ गया। मुझे दुख है क्योंकि मैं गरीबों के लिए, दलितों के लिए, मैं और मेरे राजेंद्र सिंह जी काकोसा गुड्डा साहब हम लड़े हैं। चाहे डांगावास कांड हो, चाहे अन्य काम हो। हमारे भादरा में गांधी से मेघवाल समाज की लड़की को उठा के ले गए थे। 24 दिन आमरण अनशन किया था हमने, 24 दिन। मेरी लिस्टें चेक करोगे ना तो पता चलेगा कहां कहां कुमार समाज के लिए हम लड़े, धानक समाज के लिए हम लड़े, वाल्मीकि समाज के लिए हम लड़े, मुस्लिम समाज के लिए हम लड़े। तो एक राजेंद्र सिंह जी गुड्डा ही ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो जिंदा है, जो शेखावाटी के अंदर शेखा जी का झंडा आज भी गाड़ रखा है। और उसी शेखावाटी का जन्म मैं हूं, मेरा जन्म है। मैं दमोरे का ही हूं, उदयपुरवाटी विधानसभा का ही। गोगामेडी तो दादो साहब फौज में थे, आर्मी में होने के कारण वहां जमीनें अलाट हो गई, वो जमीनें नहरी है तो हमारे लग गए। बाकी मेरा जन्म भी गांव दमोरा में ही हुआ है, उदयपुरवाटी विधानसभा ही, जहां से मेरे काकोसा राजेंद्र सिंह जी गुड्डा विधायक है। वही खून शेखा जी का मेरी रगों में है। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, समाज के होनहार, कर्णधार, वीर महापुरुषों से, जितने भी ज्ञानी हैं उनसे कि संगठित रह करके, एक रह करके आगे बढ़ो। तुम्हें कोई जनता की ताकत, कोई भी विश्व की ताकत रोक नहीं सकती। मैंने 4 दिन में वहां नोट किया है, सीकर में। कहनी नहीं चाहिए ऐसी बात। मैं एकता की बात कर रहा हूं, फिर मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूं तो आप कहोगे एक तरफ तो एकता की बात कर रहा है, एक तरफ ये कर रहा है, पर समाज को बता देना चाहिए। वही पत्रकार, वही समाज का चमचा दलाल जो आप पार्टी के अंदर लाइव फांसी खाई थी हमारे भाई गज्जू ने, उसमें तो दलाली कर रहा था ना, वही पत्रकार 4 दिन वही आपकी एससी की तहसीम करा रहा था सीकर में, जो उसमें दलाली में पैसे लिए थे। और सुखदेव सिंह की एक लाइन नाम ही नहीं लिख रहा था, कहीं भी सुखदेव सिंह की नहीं चला रहा था, पर जनता तो सुखदेव सिंह को वहां देख रही थी। तो तेरे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है पत्रकार साहब, तू नकली पत्रकार है, तेरे पास पत्रकारी का कार्ड ही नहीं है। अरे पत्रकार तो और भी थे, फर्स्ट इंडिया थी, जी न्यूज थी, ईटीवी थी, सहारा थी, समय थी, आज तक थी। पत्रकार तो वो थे, उनको सुखदेव सिंह दबाव होने के कारण भी उन्होंने न्यूज़ें हमारी चलाई। सैल्यूट करते हैं उन पत्रकारों को और उन भाइयों को जो वहां अपना
पसीना खून बहा रहे थे। और मैं पूरे राजपूत हॉस्टल का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं सीकर के दयाल सिंह जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने सीकर हॉस्टल के अंदर सीकर राजपूत समाज, सीकर राजपूत महासभा ने इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी थी हॉस्टल के अंदर हमारे लिए। जितने भी आंदोलनकारी थे उन हजारों युवाओं के लिए, किसी के घर में 5 आदमी आ जाए ना तो खाने के लिए पीने के लिए लोग मुंह फेर लेते हैं कि कब से उठ के जाएंगे। और उन्होंने कहा, सीकर की राजपूत महासभा ने, मैंने कहा कि इतने आज 20 से 22 हजार लोग यहां हैं, इतने की खाने की व्यवस्था कैसे होगी। उन्होंने कहा हम शेखावटी के शेखाजी के वंशज हैं, 20 लाख भी लोग आ गए ना तो खाने की पीने की रहने की यहां व्यवस्था की कोई कमी नहीं आएगी। मैं उन सब सीकर के होनहार राजपूतों को झुक करके नमन करता हूं। अगर ऐसे ही राजपूत समाज आगे आकर के हर आंदोलन में मदद करता रहा